एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर हमारे पास आता है। जब भी लोग डाइवोर्स के लिए फाइल करने जाते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि सेपरेशन कितने टाइम का होना चाहिए। क्या हम शादी के 6 महीने बाद या 2 महीने बाद ही तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अक्सर लोगों का ये सवाल हमारे पास आता है। आज हम उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके ऐसे ही सवालों के जवाब दे सकें। तो पहला सवाल ये कि जो लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं या अभी हमारी शादी को 4 महीने हुए हैं और हमारे पति या पत्नी के साथ बन नहीं रही है, तो क्या हम तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं। शादी के बाद तलाक अप्लाई करने से पहले आपकी शादी को 1 साल का समय हो जाना चाहिए। चाहे आपने किसी भी मैरिज एक्ट के अंदर शादी की है, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, शादी के 1 साल का टाइम मिनिमम होता है। शादी के 1 साल के बाद ही आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 सबसेक्शन बी क्लॉज 1 कहता है कि शादी के 1 साल के बाद आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही बात स्पेशल मैरिज एक्ट भी कहता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइम पीरियड डिस्क्राइब किया गया है कि तलाक अप्लाई करने से पहले कितने साल का सेपरेशन ज़रूरी है। मिनिमम जो सेपरेशन है वो 1 साल का है। इसके बाद जो दूसरी बात है वो अक्सर ये आती है कि तलाक होने में कितना समय लगता है। अगर आप म्यूचुअली तलाक लेते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें, आप म्यूचुअली तलाक लेते हैं यानी आपसी सहमति से अगर आप तलाक लेते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 महीने का वक्त लग जाता है। इसमें सेक्शन 13 सबसेक्शन बी क्लॉज 2 कहता है कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं कि इसमें 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के केस में कहा था कि ये जो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है, यानी कि जब आप फर्स्ट मोशन फाइल करते हैं, जब आप पहली बार तलाक की याचिका लगाते हैं आपसी सहमति से कोर्ट में, उसके और दूसरी याचिका जो फाइनल मोशन होता है, सेकंड मोशन होता है, उसके भी 6 महीने का वक्त होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड जो दोबारा से सोचने का वक्त दिया जाता है कपल को कि आप दोबारा से सोच लीजिए कि आपको तलाक लेना है, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच का जो टाइम होता है, इसको वेव ऑफ किया जा सकता है, इसको माफ़ किया जा सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इस टाइम पीरियड को वेव ऑफ कर देना चाहिए और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच ऐसी कोई सहमति बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो वो 6 मंथ्स का जो पीरियड है उसको कोर्ट वेव ऑफ कर सकती है, माफ़ कर सकती है और आपका तलाक और भी जल्दी हो सकता है। और अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स है तो इसमें तो टाइम 3-4 मतलब आपके केस पे डिपेंड करता है कि कब सेटलमेंट होता है और कब तलाक होता है। यूजुअली इसमें 3 से 4 साल का समय कंटेस्टेड डाइवोर्स में लग जाता है। बाकी इसकी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने टाइम में हो जाएगा। आप जब भी तलाक की कोशिश करें तो कोशिश करें कि आपसी सहमति से तलाक ले लें, क्योंकि ये कम समय में हो जाता है। अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है तो उसमें कई साल आपके लग सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।